स्वागत है आपका मेरे चैनल इट्स इजी में और मैं हूं दिव्यन। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। ठीक है, हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने SN1 SN2 कर लिया था, उनके बीच डिफरेंस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखना। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है वो एल्कोहल्स के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें जो मैं लिख रहा हूँ उतना आप अपने कॉपी में नोट करिए और उसके बाद मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। लिखिएगा व्हेन एल्काइल हैलाइड्स, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स react with या are treated with aqueous KOH, aqueous KOH और moist सिल्वर ऑक्साइड बोलिए। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, moist सिल्वर ऑक्साइड। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा, सस्पेंडेड Ag2O, सस्पेंडेड Ag2O, सस्पेंडेड इन बॉइलिंग वाटर, सस्पेंडेड इन बॉइलिंग वाटर, इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, suspended in boiling water, the halogen is substituted by the nucleophilic hydroxide ion. The halogen is substituted, हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, तो इसीलिए ये substituted by हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, हाइड्रोक्सी आयन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन yields एन एल्कोहल एंड दस में बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। यानी कि ये रिएक्शन क्या करती है, दिस रिएक्शन yields alcohol, hence can be used for preparation of what, alcohols। यानी कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोक्सी ग्रुप का जब करवाते हैं आप सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है, एल्कोहल्स का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ले लिया। यानी कि जब एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH से या मॉइस्ट Ag2O से किए जाते हैं, रिएक्ट कराए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है किसको, हैलोजन एटम को। ठीक है, हैलोजन एटम को क्या कर देता है, मान लो एक एग्जांपल हम ले लें, RX है आपके पास। ठीक, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, एक्वस KOH से। ठीक, अब एक्वस KOH यानी कि सॉल्वेंट ले लिया है आपने, वाटर में एक घुलनशील है कौन, KOH। अब ये जो होगा, ये देखिएगा KX के साथ निकल जाएगा और बचेगा क्या, ये तो KOH हो गया, KX हो गया। ठीक,
ये तो KX फॉर्म हो गया, प्लस आपको जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है DP वो हो गया ROH, यानी आपका एल्कोहल फॉर्म हो गया बेटा। जो मेन आपका कंस्टिट्यूएंट है इसमें, जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमें प्रिपरेशन भी इसी की करनी थी, है ना, प्रिपरेशन हमने इसी की करनी थी और हमने एल्कोहल बना लिया। दूसरा, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं बेटा। एग्जांपल्स में अगर हम ले लें, मान लो हमारे पास है CH3Br। अब CH3Br को आप ट्रीट करा रहे हैं बेटा KOH से, ठीक, KOH से ट्रीट करा रहे हैं, तो क्या होगा, KBr निकल जाएगा, प्लस हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेटा, CH3OH। यानी कि ये हमारे पास क्या था, ये ब्रोमो मीथेन था ना, ब्रोमोमीथेन था। ब्रोमोमीथेन रिएक्ट कर रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बना क्या रहा है, मीथेनॉल। मीथेनॉल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो मीथेनॉल बन रहा है। ऐसे ही एक रिएक्शन आप जहाँ पे AgOH यूज़ हो रहा है, जहाँ पे AgOH आपने क्या पढ़ा, Ag2O जो है आपका सिल्वर ऑक्साइड जो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मॉइस्ट कंडीशन में ले जा रहे हैं ना। मॉइस्ट कंडीशन में ले जाने का मतलब है कि Ag2O जो है वो आपके किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, जो भी मॉइस्चर में वाटर होगा उससे रिएक्ट कर रहा है। तो उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो क्या बना लेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा तब यही रिएक्शन जो है वहाँ भी हो जाएगी। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए, अभी अगर आप AgOH को ले लीजिए यहाँ पर, तो सेम रिएक्शन होनी है बेटा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 और साथ में हमारे पास था X, ना लिखें इसको, हम Br लिख दें, ठीक। अब ये क्या हो गया, हमारे पास मॉइस्ट कंडीशन में क्या था, सिल्वर ऑक्साइड, तो वो AgOH बन गया, ठीक है। अब AgOH जो है वो भी रिएक्ट करेगा तो AgBr अलग निकल जाएगा बेटा, ठीक, और प्लस हमारा एल्कोहल जो हमारा है CH3 CH2OH प्लस AgBr, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2OH हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम बना रहे हैं क्या, एल्कोहल। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। आप एल्कोहल फिनॉल ईथर जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये प्रिपरेशन में काम आएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं, एज इट इज़ दे सकते हैं, और आपको कुछ एग्जांपल्स इसके और अपने हिसाब से कर लेने चाहिए। उम्मीद है आप इतना तो काम कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा होगा ये भी आपको पता है। सब्स्टिट्यूशन मैंने कैसे बताया था, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है, जो लगा हुआ है पहले से किसी के साथ, उसकी जगह पे कोई दूसरा आकर के लग जाता है। यानी कि एक ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप था, हैलोजन ग्रुप पहले लगा होता है किसमें, किसी भी सेंटर ऑफ कार्बन पे लगा होता है, ठीक है। तो कार्बन पे लगा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, पीछे से या कहीं से भी वो कार्बोकेटायन के फॉर्म कर ले, उसके बाद आकर के एक न्यूक्लियोफाइल लग जाए। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और क्या हो जाता है उसके बाद, वो क्या करते हैं, वो कौन से सीकर होते हैं, कहाँ के लवर होते हैं, वो सेंटर लवर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस सीकर होते हैं। तो न्यूक्लियस सीकर होते हैं तो न्यूक्लियस पे जाके अटैक कर देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया इस रिएक्शन के बारे में बेटा, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय, अभी हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप बेटा। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने पढ़ लिया है। अब सब्स्टिट्यूशन बाय हम करने वाले हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। और इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे आप खाली कर लीजिए एल्कोक्सी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ना लिखे, प्रिपरेशन लिखे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स होगा बेटा, ईथर्स। अब इसके बारे में अगर लैंग्वेज लिखना चाहते तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा।
एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड्स react with alkyl halides react with metal alkoxide to form ether, ठीक है। metal alkoxide to form ether, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे कौन? एल्किल हैलाइड्स, ठीक। एल्किल हैलाइड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि मेटल एल्कोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बना लेंगे बेटा? ईथर बना लेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम एक नेम के नाम से जानते हैं, लिखिएगा इसको। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है बेटा। तो विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। विलियमसन सिंथेसिस लिख लीजिएगा, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। अब ये रिएक्शन होती कैसे होगी बेटा? कुछ इसमें कुछ खास बात नहीं। जैसे आप क्या कर रहे थे, आप जैसे अल्कोहल से बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी RX होता है, पर एल्कोक्साइड होते हैं आपके पास, NaOR, ठीक। अब मान लीजिए ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये प्लस है, ये माइनस में, ठीक। अब ये एल्कोक्साइड क्या करेगा? जो सेम रिएक्शन वहाँ पे हो रही थी बेटा, आपने अल्कोहल वाला केस देखा, अल्कोहल जहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे भी ये जो हैलोजन था बेटा, हैलोजन किसके साथ निकल रहा था? मेटल के साथ निकल जा रहा था। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी होगी बेटा, ये Na के साथ निकल जाएगा, ठीक। अब ये Na के साथ निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? R से आकर के O जुड़ जाएगा, इधर तो R डैश जुड़ा ही हुआ था, इसको R डैश मान लीजिए आप, ठीक। तो R डैश जुड़ा हुआ था, तो हमारा मेन प्रिपरेशन किसकी हो गई बेटा? इसको क्या बोलते हैं? ROR होता है, तो उसको हम बोलते हैं ईथर। ईथर के फॉर्मेशन हो गई, ईथर की प्रिपरेशन हो गई, और प्लस NaX अलग निकल जाएगा, यानी कि मेटल का जो हैलोजन से जब जुड़ जाएगा मेटल, तो अलग निकल जाएगा वो, ठीक है, NaX। अब सोडियम क्लोराइड बन सकता है, सोडियम ब्रोमाइड बन सकता है, सोडियम आयोडाइड बन सकता है, जो भी होगा यहाँ पे X की जगह पे वो फॉर्म हो जाएगा बेटा, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो इसको नोट कर लिया ना? नोट कर लिया है? चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। आप लोग अब कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठिए, हम कोर्स लेकर के चल रहे हैं बेटा, इसीलिए आपको अब कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। और मेरी वीडियोस को आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब इसके चार्ज नहीं लेता, ठीक है। आप जितनी बार चाहें, 10 बार चाहें, 20 बार चाहें, आपको वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप 10 बार 20 बार जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करके देखिए, बट आप उस चीज़ को पढ़ के उसके बाद ही संतुष्ट होइए। वो चीज़ आपको आ जानी चाहिए, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी जगह एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया CH3 CH2X, ठीक बेटा, और प्लस हमने ले लिया इधर NaO CH2CH3, ये ले लिया। अब हम इसको अगर रिएक्ट कराएंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? कुछ खास तो बनेगा नहीं। देखिएगा जो हमारे पास था C2H5O C2H5, यही तो बन जाएगा, प्लस अरे भाई 3 2 5, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, यही तो है, तो वही प्रोडक्ट तो बन रहा है इधर, प्लस और क्या हो जाएगा? NaBr हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे X की जगह Br लगा दीजिए तो हो जाएगा NaBr। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किससे हो गया बेटा? Br को हटा दिया गया, O आकर के लग गया, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, जो न्यूक्लियोफाइल था, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी, उसने क्या किया? उसने X को हटा दिया, X को हटा दिया, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, X को हटा दिया और खुद जा कर के वहाँ पे जुड़ गया, और क्या फॉर्म कर लिया बेटा? ये कहते हैं इसको डाई इथाइल ईथर बोलते हैं, ठीक है।
डाई इथाइल ईथर बोल देंगे इसको, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर टेक्स प्लेस, है ना। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी डाई इथाइल ईथर, या इथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं बेटा इसको, इथॉक्सी इथेन भी बोला जा सकता है। आप जो भी आपको नाम उचित लगे वो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास मंत्र नहीं पढ़ना है। आप अगर एक बार ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अभी रिएक्शंस हमारे पास कई सारी हैं, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देंगे। अभी आपको हम कई सब्स्टिट्यूशन और कराने वाले हैं इसके बाद। तो ये 2 रिएक्शन जो मैंने आज कराई हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपकी बुक्स में कई सारे एग्जांपल्स होंगे। आपके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर लगाया करिए। और प्लस जो इधर उधर से आपको एग्जाम्पल मिले वो भी आप कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।